इस एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए आप सबसे पहले तो अपने कंधों को रिलैक्स कर लें, क्योंकि हमारे कंधों पर बहुत तनाव होता है। तो आप थोड़ा कंधों को रोल करिए, थोड़ा ढीला छोड़िए और अगर दोनों हाथों की मुट्ठी बांधें, थोड़ा छाती पर टैप करें, आपके लंग्स और यहाँ का सीने की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, ये भी रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद अपना बायां हाथ आप अपने पेट पर रखिए, नाभि के ऊपर। दूसरा हाथ आप उसके ऊपर रख सकते हैं, आपको मूवमेंट दिखेगा। देखिए, जब किसी फुग्गे में हवा भरते हैं तो फुग्गा फूलता है और फुग्गे में हवा निकालते हैं तो फुग्गा पिचकता है। तो आप पेट को फुग्गा समझिए। अब इसमें हम सांस भर रहे हैं। देखिए अंदर जा रहा है, अब फिर सांस भर रहा हूं, अब सांस छोड़ूंगा। इसको आप लगभग 15 बार लगातार करें। आपकी नाभि में थोड़ा दर्द होगा शुरू में, ऐसा लगेगा क्योंकि आप आदत नहीं है, और शुरू में तो सब ऐसे करेंगे, वो बिल्कुल गलत तरीका है। शीशे के सामने खड़े हो जाइए, खड़े होकर आप साइड भी कर सकते हैं, साइड में खड़े होकर करेंगे तो शीशे में आपको अपना पेट फूलता पिचकता ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन अभी जो कर रहा हूं एक बार और बता देता हूं, ध्यान से देखिए। सांस भर रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं, इसी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, कपालभाति में बदल जाएगा। इससे कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहेगा, आपकी टमी भी कंट्रोल रहेगी और ब्रीदिंग की एक्सरसाइज रहेगी। याद रखिए, जब तक ब्रीदिंग सिस्टम, सांस लेने का तरीका सही नहीं होगा, आपकी आवाज की क्वालिटी में चेंजेस आना असंभव है। तो आज से ही नहीं, अभी इसी सेकंड से अपनी ब्रीदिंग पर काम करना शुरू कीजिए और मेरे को सुनते हुए भी आप अपनी सांस चेक कीजिए, ये सही आ रही है और जा रही है या नहीं। आपको लंबे सवाल बोलने में मदद करेगी, लंबे लंबे डायलॉग में अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करने में मदद करेगी और आपको जब शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन होगा, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा, आपकी एनर्जी लेवल ज्यादा होगी। ये सबके लिए जरूरी है आपकी सांस सही तरीके से लेना, छाती पे नहीं, पेट पे लेना। मैं आपको बाद में और प्रैक्टिकली इसको बताऊंगा, दूसरे लोगों के साथ भी करके भी, लेकिन पहले इसको समझना जरूरी है, क्योंकि हर का दो पक्ष है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। तो पहले थ्योरेटिकली समझ लें, फिर उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो तो आपको करना ही है, बताना ही है और रेगुलर प्रैक्टिस करना है। अब मैं आपको मित्रों ये बताऊं कि एक्टिंग के एलिमेंट्स क्या हैं, वो कौन से तत्व हैं जो किसी व्यक्ति को अभिनेता बना सकते हैं। इसमें कई सारी चीजें हैं। मैं अभी तो आपको कुछ चीजें टुकड़े में बताता हूं, बाद के सत्रों में हम इसको विस्तार से बताएंगे और इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम प्रैक्टिकल ढंग से भी बताएंगे। मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूं, आप इस बातों को सिर्फ सुनकर बैठ मत जाइए, बल्कि प्रोफेशनल एक्टर बनने के लिए जो आपको करना है, आप आज से ही करना शुरू कर दें और जो करना है उसको लगातार दोहराएं। क्योंकि देखें, रिपीटिशन अपने आप में एक आर्ट है। हम लोग दोहराने से बहुत डरते हैं, लेकिन याद कीजिए, बचपन में आप या एबीसीडी हम लोगों ने क्लास में बैठकर दोहराने से ही सीखी थी। अगर आप फिल्म एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एक ही दृश्य दिन भर करना पड़ेगा, अलग अलग एंगल से टेक देने पड़ेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि काम को कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला तत्व कौन सा है? सबसे पहली बात है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन इमोशनली, भावनात्मक रूप से, फिजिकली, शारीरिक रूप से, हर तरह से जब एक्टर रिलैक्स होगा तभी वो निर्देशक और स्क्रिप्ट के हिसाब से इमोशन क्रिएट कर पाएगा। आप जिंदगी में कभी तनाव में हो तो आप शायद पूजा या नमाज भी अच्छे से नहीं कर सकते। इसलिए एक्टिंग तो क्रिएटिव आर्ट है, उसके लिए आदमी का दिमाग फ्री होना बहुत जरूरी है। और फ्री होने का मतलब वो श्रृंखल हो जाना नहीं है, इररिस्पांसिबल हो जाना नहीं है। फ्री होने का मतलब है आपका दिमाग इतना फ्री है कि जो भी आपको बताया जाए उसमें आप समझ सकते हैं, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन के बाद दूसरी चीज आती है सबसे महत्वपूर्ण, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? हमें से हर एक आदमी जिंदगी में किसी मिलता है, बात करता है तो हम देखते हैं कि सामने वाला क्या पहना है, सामने वाला किस तरह से बात करता है, सामने वाला किस तरह से चलता है, सामने वाला किस तरह से बॉडी को इस्तेमाल करता है। ये चीजें एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में अंतर पैदा करती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत पान खाते हैं या गुटखा खाते हैं, तो जब वो पान और गुटखा नहीं खाते हैं तब भी उनका बोलने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि जैसे मुंह में कुछ सुपारी या तंबाकू रखा हो और थोड़ा मुंह तिरछा भी हो जाता है, क्योंकि वो आदत है उनको बोलने की। जो बहुत पान खाते हैं वो थूक ना गिर जाए, इसलिए हमेशा मुंह पान देखिए, आप ऐसा कर लीजिएगा कि जब ये शॉट हो जाए ना तो आप लेंस लीजिएगा, क्योंकि उसके मुंह में थूक भरा है, उसे लग रहा है वो गिर ना जाए। ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन की चीजें। आप बस स्टैंड जाइए, देखिए कि बस के कंडक्टर कैसे आवाज लगाते हैं, बस का ड्राइवर सीट पर बैठकर सबसे पहले क्या करता है, वहां जो टिकट काउंटर पर बैठा हुआ है वो क्या करता है। आप रेलवे स्टेशन जाइए, हजारों लोग आपको वहां मिलेंगे जो अपर क्लास के होंगे, मिडिल क्लास के होंगे, लोअर मिडिल क्लास के होंगे या एकदम जनरल कंपार्टमेंट में चलने वाले गरीब लोग होंगे। एक ही ट्रेन में पूरा हिंदुस्तान के अलग अलग वर्ग, अलग अलग क्लास सफर कर रहा होता है। आप बैठकर ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, वही कोई आपको कलेक्टर, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई एक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई फिल्म मेकर, पता नहीं आपको कौन मिलने वाला है। इसलिए एक्टर का काम है चुप रहिए, बोलिए सिर्फ अपने डायलॉग, बाकी समय अपनी आंख और कान खोले रखिए, ऑब्जर्व कीजिए और जो आप ऑब्जर्व करें कृपया उसे दोहराएं। दोहराने से ही आपको उसमें एक निष्णात, एक पारंगत, एक एफिशिएंट क्वालिटी मिलेगी जो आप जब चाहे तब प्रोड्यूस कर पाएंगे। ऑब्जर्वेशन में कई चीजें और भी होती हैं। दो इंस्पेक्टर होंगे, एक इंस्पेक्टर बहुत ईमानदार है, वो पुलिस की नौकरी में इसलिए आया है ताकि देश की सेवा कर सके, कानून की रक्षा कर सके। उसके पुलिस इंस्पेक्टर होने में और एक ऐसा पुलिस इंस्पेक्टर जो सड़क पे खड़ा रहता है कि आप हेलमेट नहीं पहने तो आपसे 500 रुपए ले लिए जाएं, उसके आचार व्यवहार में बहुत फर्क होगा, भले यूनिफॉर्म दोनों की पुलिस इंस्पेक्टर की हो। इसलिए हम जो कपड़े पहनते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, ये बताता है कि हमारा चरित्र किस क्लास का है, उसकी मानसिकता क्या है, उसका मनोविज्ञान क्या है। अब पता चला कि आप साधु का रोल कर रहे हैं और साधु के रोल में आप बहुत मुंह बना रहे हैं, चेहरा बना रहे हैं, आंखें चला रहे हैं, आप साधु लग नहीं सकते, जोकर लगेगा। साधु का मतलब है वो बहुत शांत होगा, बहुत ज्ञानी होगा, ज्यादा लाउड नहीं बोलेगा, मीठे मीठे शब्दों में बड़ी बड़ी समस्याओं का निराकरण करेगा, वो आदमी साधु होगा। अगर आप वकील हैं, वकील का साधु ज्यादा टोन होगा, वो एकदम लॉजिक पे चलने वाला आदमी है। फलाने दिन इतने यहाँ पर यह हुआ था, ये आदमी यहाँ था, ताजरात हिंद दफा इसके तहत मेल इसको ये किया जाए, वहां तर्क और बुद्धि पर चलेगा, भावना कम हो जाएगी। हालांकि भावना वहां पे भी है, लेकिन वो तर्क के आगे थोड़ी कम है। कोई रोल है जो आदमी इतना भावुक है, कई कैरेक्टर होते हैं आपने देखा होगा जिंदगी में, आपको मिलते होंगे कॉलेज स्कूल में, जिनको हर लड़की से प्यार हो जाता है, वो जिस लड़की से मिलते हैं उन्हें लगता है वही उनकी आदर्श शी है। तो ऐसा आदमी जब रोमांस करता होगा, उस आदमी के रोमांस में, और अगर आप लैला मजनू में मजनू का रोल कर रहे हैं, जिसको ये भी नहीं दिख रहा है कि मौलवी बैठकर नमाज पढ़ रहा है और उसके सामने से निकल जा रहा है लैला लैला करते हुए, क्योंकि वो इश्क में इतना खोया हुआ है, तो एक प्लेबॉय लगेगा और दूसरा सच में इश्क किया लगेगा कि इश्क में डूबा हुआ है। ये चीजें कैरेक्टर को तर्कसम्मत बनाती हैं, लॉजिकल बनाती हैं, वास्तविक बनाती हैं, और तब ऑब्जर्वेशन,
इमेजिनेशन, फीलिंग, एक एक्टर अपने अंदर कैसी भावनाएं रखता है और उसका मनोविज्ञान कैसे काम करता है, ये सब मिलकर तय करता है कि वो चरित्र को कितना वास्तविक, कितना अच्छा, कितना लॉजिकल बना पा रहा है। और एक प्रोफेशनल एक्टर यही करता है, वो अपने एक शब्द पे काम करता है, डायलॉग पे काम करता है, डायलॉग से बोलने पे काम नहीं करता। वो ये भी पूछता है निर्देशक से कि सर क्या ये डायलॉग बोलते समय यहाँ पे मैं पॉज ले सकता हूँ, चुप हो सकता हूँ, उस चुप्पी में मैं अपने एक्सप्रेशन और दूंगा, या सर ये डायलॉग बोलते हुए क्या मैं ये एक्शन कर सकता हूँ कि मैं गया, मैंने खिड़की खोली, बाहर झांका और फिर पलट के बोला, क्या मैं इस तरह से कर सकता हूँ। निर्देशक अपने हिसाब से उसको स्वतंत्रता देता है, लेकिन फिर भी आप याद रखिए निर्देशक जो चाहेगा अभिनेता को करना वही होता है। तो लगातार प्रैक्टिस, समय के प्रति प्रतिबद्धता, अपने काम के लिए असाधारण आपके अंदर प्रतिबद्धता होगी और आप नियमित रूप से अभ्यास कर रहे होंगे और उन अभ्यासों को जो मैं आपको बता रहा हूं उन्हें दोहरा रहे होंगे रोज। आप समझिए प्रोफेशनल एक्टर बनने के रास्ते पर आप चलने के लिए। तो फिर जैसा मैंने कहा, आज से आपको समय कमाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अगर स्कूल में हैं वहां ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, कॉलेज में वहां, अगर आप दुकानदार हैं दुकान में बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट में ऑब्जर्व कीजिए, अगर आप कहीं के बुकिंग क्लर्क हैं तो आने वाले ग्राहकों को ऑब्जर्व कीजिए। आप जहां जिस प्रोफेशन में हैं, जो कर रहे हैं, आप समाज को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, क्योंकि देखिए समाज में से चरित्र आते हैं, समाज में से कहानी आती है और समाज ही फिल्म देखने आता है और समाज के लोग ही फिल्म बनाते हैं और समाज के लोग ही उनमें काम भी करते हैं। तो जब तक समाज के लोग, समाज की भावनाओं से आपका अभिनय, आपकी एक्टिंग नहीं जुड़ेगी, वो वास्तविक नहीं लगेगी, प्राणवान नहीं बनेगी। इसलिए आप जहां भी रहिए वहां प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, क्योंकि इन रास्तों पर चलकर आप भी बन सकते हैं कल के सुपरस्टार। हमने बातचीत की जब शुरुआत की थी तो हमने आपको बताया था कि एक अभिनेता के दो टूल होते हैं, दो उपकरण होते हैं। मतलब हम हवा में तो अभिनय कर नहीं सकते, हमारा शरीर अभिनय करता है, क्योंकि हमारा शरीर बताता है कि हम कौन सा चरित्र कर रहे हैं। मान लीजिए आप कोई कैरेक्टर कर रहे हैं तो आपको उसके हिसाब से कॉस्ट्यूम और मेकअप देंगे ना, तो कॉस्ट्यूम और मेकअप कहां देंगे? आपके शरीर पे देंगे ना, चेहरे पे देंगे ना। दूसरी बात है आवाज की। आवाज एक ऐसी चीज है जिसके कारण कई अभिनेता दूसरे अभिनेताओं से बहुत आगे निकल जाते हैं। आपने देखा होगा हमारी कमर्शियल फिल्मों में राणा साहब, अमरीश पुरी साहब और अजीत साहब, इनसे बड़ा चरित्र अभिनेता या विलेन इंडस्ट्री ने आज तक पैदा नहीं किया और ये तीनों आवाज के धनी थे। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में दूसरे बहुत से अच्छे विलेन आए, कितने ही विलेन आए, रंजीत आए, गुलशन ग्रोवर आए, शक्ति कपूर आए और इन्होंने भी सालों तक फिल्मों में अभिनय किया। लेकिन जो बात अमरीश पुरी साहब में है, जो बात अजीत में है या प्राण साहब में है, वो इनमें नहीं है। वो क्या है? वो है आवाज, आवाज की क्वालिटी। अब आवाज अपने आप में एक बड़ी भ्रमकारी या कंफ्यूजन पैदा करने वाली चीज है। मोस्टली क्या होता है, हम दूसरे की आवाज सुनते हैं, हमें आवाज अच्छी लगती है, हम उसकी नकल करने लगते हैं। नकल करना अभिनय नहीं है, अपना कुछ करना अभिनय है। मान लीजिए आपने अमरीश पुरी की आवाज सुनी और आप जिंदगी में बोलने लगे, और भाई चाय कैसे दी, एक कप चाय 4 रुपए की बहुत महंगी होती है, तो लोग बोलेंगे कि चेहरा आपका है, आवाज कहीं से डबिंग करके लाए। आपकी आवाज नहीं है, आप अपनी आवाज में बोले। तो आवाज को अच्छा करने के लिए सबसे पहला गुण होता है या काम होता है हमारे सांस लेने का तरीका, ब्रीदिंग सिस्टम। ब्रीदिंग सिस्टम कहां से आता है? सांस लेते हैं हम नाक से, नाक से सांस होते हुए हमारे गले की ट्यूब से होते हुए छाती में जाती है, जिसको हम लंग्स पार्ट कहते हैं। हम में से अधिकतर अभिनेता जो ट्रेंड नहीं होते वो शुरू में गलत ढंग से सांस लेते हैं। गलत ढंग से सांस लेने पर आपकी आवाज कभी अच्छी नहीं होती। देखिए हमको बोला जाए कि सांस लीजिए, हम क्या करते हैं? अब ये पूरा का पूरा यहाँ आ गया। देखिए मेरी छाती अड़ा गई, मेरे कंधे भी थोड़े नॉर्मल लग रहे हैं, जबड़े भी लग रहे हैं, फ्री नहीं कर रहे हैं। सांस सबसे ज्यादा कहां जा सकती है? सांस लेना मतलब हवा भरना, ऑक्सीजन भरना। हवा वहां जा सकती है जहां शरीर में खाली जगह। लंग्स के अलावा पेट में सबसे खाली जगह होती है, वो हमारा पेट है। जो लोग बायोलॉजी या जीव विज्ञान के विद्यार्थी रहे होंगे उन्हें पता होगा कि हमारे पेट में 27 किलोमीटर लंबी आंत है। 27 किलोमीटर लंबी आंत हमारे पेट में। इसका मतलब कितनी खाली जगह हमारे पेट में है। याद कीजिए जब हम गर्भस्थ शिशु थे, एम्ब्रियो थे, हम अपनी मां से खाना पानी कहां से हासिल करते थे? हमारी मां की गर्भ की नाल जो जुड़ी होती थी, वो हमारा नाभि है। अगर हम अपने शरीर को दो बराबर भागों में बांटना चाहें तो नाभि सेंटर पॉइंट आएगा। इसलिए ब्रीदिंग को पेट पर कंसंट्रेट करते हैं।